नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एल्गार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग यूपी बजट पढ़ेंगे और यूपी बजट जैसा कि आप लोग को मालूम भी होगा 20 तारीख को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो यूपी बजट से जो इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट बनते हैं या फिर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं जो आपके एग्जाम में अर्थात पीसीएस प्री में या फिर आरओ एआरओ प्री में आ सकते हैं। पीसीएस प्री मतलब 2025 का प्री, ठीक है, क्योंकि 2024 के प्री में तो बजट से प्रश्न नहीं आए थे। आप लोग खुद पेपर दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा यूपी से बड़ा कम प्रश्न पूछा था। बड़ा कम क्या, बहुत ही कम प्रश्न पूछा था, ना ही के बराबर थे। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि 2025 में ना पूछे, इसलिए हम लोग बजट को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखा जाए लगभग हैंड रिटन नोट्स मैंने तैयार किया 5 से 6 पन्नों का, जिसमें हम लोग वही पॉइंट पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए एक तरीके से इंपॉर्टेंट होगी। और साथ साथ में कुछ बजट का जो पीडीएफ होता है ना, उससे कुछ पॉइंट उठा के यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ताकि कंप्लीटली पूरा बजट जो आपका तैयार हो जाए। और यहाँ से जो भी प्रश्न बने आपके आरओ एग्जाम में या फिर पीसीएस प्री में या फिर मेंस में भी बने, कुछ जो पॉइंट होते हैं जो आपका डाटा होता है वो आप लोग यहाँ से लिख सकें। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। इससे जो आज का लेक्चर, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग के कहने से हम लोगों ने परीक्षा वाड़ी की श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें मैं आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। आज आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री का एक लेक्चर मिल गया होगा। सुबह करीब 12 बजे तक आप लोग को एक लेक्चर मिला होगा, जिसमें अमित सर जी के द्वारा आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई गई होगी। तो आप लोगों के कहने के हिसाब से ही हम लोग चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग से मतलब पूछते हैं कमेंट में कि कौन सी बुक पढ़ा है, तो आप लोग परीक्षा वाड़ी पर ज़्यादा बल दिए थे, मतलब ज़्यादा तक आप लोग परीक्षा वाड़ी को पढ़ने के लिए कहते हैं। तो परीक्षा वाड़ी हम लोगों ने स्टार्ट की है। अब आप लोग का थोड़ा सा दायित्व बनता है, आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप लोग वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे, शेयर करेंगे, व्यू अच्छा आएगा ना, तो हम लोग मोटिवेट होकर उसको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर व्यू नहीं आएगा तो अंदर से फिर मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो क्या मन करता है कि छोड़ो, मतलब नहीं देख रहे हैं लोग। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मन में आता है कि बंद कर दें। तो मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को पक्का शेयर तो जरूर करिए। ठीक है, जितने लोग भी देखते हैं, मान लीजिए 400-500 भी कल का वीडियो जैसा मैंने डाला है सेकंड पार्ट, तो उसको 500-600 लोगों ने देखा है, तो कम से कम आप 600 लोग उसको शेयर करिएगा प्लीज़, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो चलिए फिर आज का जो लेक्चर है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेक्चर है ना, वो 12 बजे तक मिल गया होगा और उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर मतलब बजट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक पीसीएस एल्गार पीवाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अगर यूपी बजट की मैं बात करूँ तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने 2025-26 का जो बजट है यूपी के लिए वो प्रस्तुत किया। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो कि लगभग आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका जो बजट था उसका आकार कितना था। तो बजट का आकार देखा जाए तो लगभग 8,000 यहाँ पे देखा जाए तो 8,08,736 करोड़ रुपए था। तो ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट हो जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो इस बार का बजट है उसका आकार देखा जाए तो 8,08,736 करोड़ रुपए है, जो कि 2024-25 का जो बजट था उससे कितना अधिक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब देखिए, यही सब पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में, जो सीधे आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप लोग कम से कम 2023-22 का पेपर देखेंगे ना, तो यहाँ से प्रश्न आपके बने हैं। तो 9.8% क्या है, अधिक है। इसी में एक नया टर्म आया था, मतलब एक तरीके से टर्म है कि बजट में जो पूंजीगत व्यय, जिससे जो मतलब एक परिव्यय कुल बजट का होता है, वो लगभग कितना था, तो ये 20.5% था। ये डाटा पूछ सकता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि पूंजीगत परिव्यय क्या होता है। तो इसके अंतर्गत जो अवसंरचना करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उसका जो निर्माण करते हैं, उसका विस्तार करते हैं, उसमें जो निवेश संबंधित व्यय होता है उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे मतलब पूंजीगत परिव्यय। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे यहाँ पे लगा है कि जो नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं बजट में, यूपी के बजट में, तो उसके लिए कुछ जो मतलब एक तरीके से पैसा आवंटित किए गए, तो 28,478.34 करोड़ रुपए। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट लगभग वही हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज का जो ये लेक्चर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ें। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इस बजट में जो बेसिकली देखा जाए, जो यूपी का बजट है 2025-26 का, इसमें अगर देखा जाए तो किस पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया या फिर जोर दिया गया, तो अनुसंधान पे, ठीक है, विकास पे, और आपका जो सूचना प्रौद्योगिकी है इस पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पे ना याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि बेसिकली यूपी के बजट में इस बार किस पे ज़्यादा जोर दिया गया है, तो अनुसंधान पे, विकास पे, और आपका जो एक तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी होती है। ठीक, इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगर देखा जाए तो बजट का लगभग 22% जो है वो हिस्सा जो है, मान लीजिए बजट आपका जो मान लीजिए 100 रुपया है, तो 100 रुपये का 22%, तो 22 रुपया मतलब आपका कहाँ पे, विकास के लिए आपका यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद 13% शिक्षा पे, 11% कृषि,
के विकास के लिए दिया गया है और 6% आपका यहाँ पे देखा जाए तो जो स्वास्थ्य सेवा है उनके लिए आवंटित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डाटा हो जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। ये तीनों आपका एक तरीके से मैचिंग में पूछ सकता है, डाटा वाइज पूछ सकता है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा जो तो उच्चतर शिक्षा होती है ना, मतलब हाईली जो हायर एजुकेशन होती है, हायर एजुकेशन के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हायर एजुकेशन के लिए एक शिक्षा अभियान योजना संचालित की गई है जिसके लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये मैचिंग में आ सकता है, ठीक है। और आपको पता है इसी के तहत जो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है ये भी स्टार्ट की गई है, जिसमें क्या होगा, तो जिसके अंतर्गत कॉलेज जाने वाली जो मेधावी छात्राएं हैं ना, छात्रों को नहीं है, छात्राएं हैं, माफ करिएगा यहाँ पे छात्रों लिखा हूँ, छात्रा मतलब छात्राएं हैं जो, ठीक है, छात्राएं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। क्या प्रदान की जाएगी? स्कूटी प्रदान की जाएगी। और इसके लिए कितने, तो 400 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पे किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पे कुछ पॉइंट, इसके साथ साथ देखा जाए तो ये एक सारी जो पॉइंट है, देखिए ये आपका बजट वाला जो एक तरीके से प्रारूप होता है उसको देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए क्या कह रहा है कि महाकुंभ में देश विदेश से आए लगभग कितने, 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया था। तो डाटा पूछ सकता है कितने लोग, मतलब कितने करोड़ लोगों ने जो महाकुंभ हो रहा है उसमें भाग लिया था, 53 करोड़ से अधिक। तो ऐसा बजट में बताया गया। इस डाटा को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक डाटा और यहाँ पे था, यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, एक डाटा और यहाँ पे था, ये देखिए नीति आयोग द्वारा भारत सरकार की दरअसल क्या होती है, रिपोर्ट आई है। दरअसल वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर 2022-23 तक की अवधि के लिए क्या होता है, जो राजकोषीय स्थिति उसके संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश को बेसिकली अग्रणी अर्थात जो फ्रंटर रनर होते हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फ्रंटर रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया है। जो समेकित जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स होता है, जो कि वर्ष 2014 से 19 की अवधि में आपका देखा जाए तो 37.0 था, जो कि 2022-23 में बढ़कर कितना हो गया, तो 45.9% हो गया है, ठीक है, 45.9 हो गया। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पे इसको भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। बाकी जो ये सारी चीजें हैं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि जो वर्ष, देखिए वर्ष 2024-25 में प्रदेश में जो आपका जीएसडीपी है वो कितना है, तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 27.51 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं बता रहा हूँ, अगर नोट्स बना रहे होंगे तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे नोट्स बनाते जाइएगा। जिस तरीके से मैं आप लोग को पीडीएफ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसी तरीके से नोट्स बनाते जाइएगा। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिए। एक चीज यहाँ पे एक और पॉइंट है, देखिए 2023-24 में भारत देश की जीडीपी में वृद्धि दर इतनी थी, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 2023-24 में भारत देश की जीडीपी में अगर देखा जाए वृद्धि दर 9.6% थी, जबकि हमारे प्रदेश की वृद्धि दर 11.6% रही है। तो इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। इसके साथ एक और पॉइंट यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा ये देखिए, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ ये याद रखिए कि प्रदेश में या प्रदेश के जो प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है ना, उनमें आपका आईसीटी लैब तथा स्मार्ट क्लासेस स्थापना करने का कार्य किया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोग को जानना जरूरी है। चलिए इसी तरीके से इस पीडीएफ से भी हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये किसान, थोड़ा सा यहाँ पे ये जो पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए है। दरअसल क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है, इस योजना के अंतर्गत अगर देखा जाए तो लगभग 3 करोड़, कितने लिखिए यहाँ पे, 3 करोड़ कृषकों को लगभग आपका 79,500 करोड़ रुपए की धनराशि जो डीबीटी होता है ना उसके माध्यम से हस्तांतरित की गई यूपी की। ये डाटा इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 24-25 के में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग कितना, तो 496 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति भुगतान दी गई है। इसी तरीके से जो पीएम कुसुम योजना है, इसके अंतर्गत 2024 में कृषकों के जो प्रक्षेत्र हैं उन पर विभिन्न क्षमता के लिए कुल आपका 22,089 सोलर पंपों की स्थापना की गई है। और कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितंबर 2019 से लागू हुई है। तो ये प्रश्न ऐसे ही सीधे पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। और कृषकों को गन्ने का जो भुगतान होता है, मूल्य भुगतान होता है, राज्य को सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया है, जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों में गन्ना मूल्य मद की धनराशि या फिर जो व्यावर्तन है उसको पूरा पर अंकुश लगा गया। वर्तमान सरकार द्वारा अगर देखा जाए 2017 से अब तक, मतलब जो ये बजट पेश हो रहा है अब तक 46 लाख गन्ना किसानों को लगभग कितना, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2,73,000 करोड़ रुपए का जो रिकॉर्ड गन्ना मूल्य है भुगतान कराया गया है। ये गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य का लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 59,143 करोड़ रुपए अधिक है। सोच सकते हैं कितना बड़ा डाटा ये है, ठीक।
इसके साथ साथ औसत गन्ना उत्पादन अगर देखा जाए तो 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर अब 85 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ जाने से किसानों की जो आय है उसमें औसतन 370 रुपये प्रति कुंटल की दर से लगभग आपका देखा जाए तो 43,364 रुपये प्रति हेक्टेयर वृद्धि की गई है। इसके लिए जो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए शोध संस्थानों के वैज्ञानिक छात्र तथा हमारे जो परिश्रमी किसान है भाई बधाई को यहाँ पे बधाई भी दी गई है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा जो बड़ा बजट है इसी में थोड़ा सा आगे हम लोग और चीजें देख लेते हैं, ठीक। अब ये देखिए जो योजनाएं हैं उनके लिए कितने पैसे दिए गए, ये मैचिंग में आपसे पूछ सकता है। तो मुख्यमंत्री स्वच्छता प्रोत्साहन योजना के लिए अगर देखा जाए यहाँ पे तो 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। और विंध्याचल धाम मंडल में जो माँ विंध्यवासिनी, यहाँ पे देखा जाए माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय बन रहा है ना, इसके लिए लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 50 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, ठीक है। इस तरीके से राज्य विश्वविद्यालय की जो आधारभूत सुविधाएं उनके विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपए, ये सब मैचिंग में आएगा, इसलिए बताना जरूरी था। राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण कराने के लिए 52 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पे देखा जाए तो आवंटित की गई है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए तो बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है और आपका देखा जाए तो 1000 करोड़ से अधिक आवंटन किया गया है। देखिए 4 नए एक्सप्रेसवे एक तरीके से बनाने की बात इस बजट में की गई है। उन एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो अभी करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो बुनियादी ढांचे, तो ये बुनियादी ढांचे में तो आएंगे, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, उससे अधिक का आवंटन किया गया। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है से गंगा एक्सप्रेसवे से जो कौसिया एक तरीके से पड़ता है, कौसिया जनपद हरदोई वाया फारुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को, जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था ये की गई है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे, ये जो 4 आपके पॉइंट है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया और ये आपका चौथा पॉइंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए, मतलब 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो एक तरह से गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए जो विंध्य एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसके निर्माण के लिए कितना पैसा पूछ सकता है, 50 करोड़, मतलब 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। उसकी व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था वो कराई गई है या कराई जा रही है। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण एक तरह से निर्माण देखा जाए तो प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए यहाँ पे देखा जाए तो व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा। साथ साथ में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस जो आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होता है ना, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, किसका, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। तो इस तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ पे बन रही है, तो ये बन रही है लखनऊ में, ये आपका लखनऊ में बन रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कहाँ पे, तो लखनऊ में, ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। और देखा जाए तकनीकी नवाचार उन्नति पर यूपी बजट में इस पर फोकस दिया गया। इसके लिए 50 करोड़, मतलब 5 करोड़ रुपये माफ करेगा कि जो परिव्यय है वो प्रस्तावित है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ और पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखना चाहें, थोड़ा सा और पॉइंट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट देखा जाए, जैसे कि महिला एवं बाल विकास। देखिए यहाँ पे देखिए लखपति महिला जो योजना है ना, इसके अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पे 31 लाख, देखिए 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया है तथा 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति श्रेणी में आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थी को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 2 निःशुल्क सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। तो ये देखिए यूपी का क्या, उत्तर प्रदेश में क्या एक तरीके से देखा जाए स्थिति, उसके बारे में आपका यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली जो प्रोड्यूसर आपकी कंपनियां, उनके गठन हेतु महिला सामर्थ्य योजना संचालित की जा रही है, ठीक है। इस तरीके से चीजें याद रखिए। यहीं पे देखिए स्कूटी प्रदान की जाएगी, हम लोग देख चुके थे। और साथ साथ में युवा के लिए देखा जाए यहाँ पे तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 49.86 लाख रुपये, मतलब 8 लाख स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं, जो कि वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और साथ साथ में प्रौद्योगिकी छात्रों को अपने घर के समीप जो कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार, आपको पता कौन सी, तो मुख्यमंत्री उदय जो योजना थी वो चलाती है। प्रधानमंत्री स्वच्छता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2024-25 में आपका 54,833 जो अभ्यर्थी है उनको स्वच्छता प्रशिक्षण हेतु
आयोजित किया गया था, ठीक है, मतलब योजित किया गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो 2025 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारंभ की गई है। ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। यह अपने तरह की पहली योजना है जिसमें यहाँ पे देखा जाए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी मुफ्त व ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत अगर देखा जाए प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना की जाने की मतलब एक तरह से लक्ष्य रखा गया, ठीक है। इस तरीके से इनोवेशन दिवस के अवसर पर यूपी स्टार्टअप संवाद और एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम 3 स्टार्टअप क्रमशः 1,75,000 1 लाख है, फिर 75,000, फिर 50,000 रुपये का पुरस्कार तथा शेष 5 को 25-25 हज़ार रुपये के पुरस्कार दिए गए। तो इस तरीके से इसको भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए मनरेगा योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में महिलाओं की सहभागिता 42% यहाँ पे रही, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश कौशल विकास जो आपका मिशन है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन जो है, इसके अंतर्गत 6 वर्षों में 15.25 लाख युवाओं को निःशुल्क रोजगार पूरक परीक्षण प्रदान कर 5.71 लाख युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़कर संयोजित मतलब सेवा योजित किया गया है। और अप्रेंटिस योजना के अंतर्गत अगर देखा जाए तब तक 2,54,335 युवाओं को उद्योग व जो एमएसएमई है उसमें योजित किया गया है, ठीक है। निवेश मित्र के माध्यम से देखा जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 में माह नवंबर 2024 तक कुल 6,62,672 उद्यम पंजीकृत हुए हैं, जिसमें आपका 59,64,08 रोजगारों का सृजन किया गया। तो इस तरीके से इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। और देखा जाए श्रमिक कल्याण में तो जो मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, इसके अंतर्गत मार्च सितंबर 2024 तक लगभग इतना लाभार्थी हैं, ठीक है। और निर्माण कामगार मृत्यु या फिर दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत देखा जाए तो मार्च सितंबर 2024 में 41,453 लाभार्थी हैं, ठीक है। कन्या विवाह सहायता योजना हेतु तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं रिटर्न। चलिए अब यहाँ पे देखिए मवेशियों के लिए जो आपका एक तरीके से यहाँ पे व्यय किया गया है तो उसके लिए कुल 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। देखिए आवारा पशुओं की देखभाल के लिए आपका 2,000 करोड़ रुपये, इसके अलावा बड़े पशु संरक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जो बड़े पशु उनके संरक्षण के लिए केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 140 करोड़ रुपये यहाँ पे देखा जाए निर्धारित किया गया है, ठीक है। जो प्राविधिक शिक्षा होती है मतलब एक तरीके से टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं उनके लिए अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा तो प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थान जो है उनमें प्रशिक्षण है वो प्रदान किया जा रहा है। 36 राजकीय पॉलिटेक्निक अभी निर्माणाधीन है, सोच सकते हैं 36 राजकीय पॉलिटेक्निक अभी बन रहे हैं, ठीक है, या निर्माणाधीन है। राजकीय पॉलिटेक्निक में 251 स्मार्ट क्लास जो रूम होते हैं वो आपकी स्थापना की जा रही है। राजकोषीय माफ करिएगा, यहाँ पे राजकोषीय निकला राजकीय है ना, ठीक है, माफ करिएगा, ठीक है। राजकीय पॉलिटेक्निक में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन जो सेंटर जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं, इसकी स्थापना के लिए लगभग देखा जाए तो कितने तो लगभग आपका 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। और व्यवसायिक और शिक्षा जो कौशल विकास इसमें देखा जाए तो वर्तमान में प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें से विभिन्न व्यवसायों के लिए आपको देखा जाए तो इतने सीटें आपके युवाओं के लिए क्या है तो उपलब्ध कराई जाए। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 47 जो विभिन्न आपके संस्थान है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण वाले, उनमें महिलाओं के लिए आपका देखा जाए तो 47 महिलाओं के मतलब 47 महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु शाखाएं संचालित हो रही हैं। प्रदेश में महिलाओं हेतु आपका 12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतंत्र रूप से संचालित हो रहे हैं। और साथ साथ में कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो प्रदेश में विज्ञान जो प्रदेश इसमें विज्ञान पार्कों अर्थात विज्ञान पार्क, इसके साथ साथ आपका यहाँ पे साइंस सिटी तथा नक्षत्र शालाओं की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ठीक है। देखिए आगरा साइंस सिटी जो मतलब आगरा में साइंस सिटी बन रही है ना, तो आगरा साइंस सिटी की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये, और वाराणसी में साइंस सिटी बन रही है, ये भी प्रश्न बन सकता है। और साथ साथ में नक्षत्रशाला बन रही है, इसकी स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। तो इस तरीके से ये हैंडिटेन नोट्स हो गया। थोड़ा सा पॉइंट हम लोग वहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो राज्य स्मार्ट सिटी योजना है ना, इसके हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। और कान्हा गौशाला व बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो इस चीज़ को बस थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। बाकी लगभग यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों ने देख लिया, ठीक। यहाँ पे देखिए पंचायती राज की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु 2045 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है। और ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 454 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, ठीक है। और मुख्यमंत्री यहाँ पे पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो ये पॉइंट जो है ना कुछ आपसे जो पूछे जा सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक। और ये सब हम लोग देख सकते पीएम कुसुम योजना, इसके अंतर्गत किसकों के प्रक्षेपकों को सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है, जिसमें 509 करोड़ रुपये की व्यवस्था बनाई गई है, ठीक। गन्ना मूल्य इतना हो चुका है, ठीक।
बाकी यहाँ पे देखा जाए दुग्ध में, तो भारत वर्ष विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध की जो उत्पादन करता राज्य है। इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पे याद रखिए, बजट में ऐसा हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। राज्य दुग्ध व्यवसाय की एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल, भूमिहीन, मजदूर, बेरोजगार हेतु अतिरिक्त आय का लाभप्रद प्रसाधन है, ठीक है। नंद बाबा जो दुग्ध मिशन है, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए 203 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो कराया जा रहा है, ठीक। और दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अंतर्गत लगभग 107 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, ठीक। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और मत्स्य की बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों के लिए 195 करोड़ रुपए तथा महिलाओं के लिए 115 करोड़ रुपए की व्यवस्था बनाई गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट का निर्माण हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, ठीक। बस इतना सा है बजट में, यूपी के बजट में ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी हम लोगों ने लगभग देख लिया, ठीक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी था हम लोगों ने लगभग देख लिया, ठीक। चलिए, तो यहीं तक रखते हैं। बाकी ये सब हम लोग देखिए, ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक। सारे पॉइंट लगभग आपके हो गए। यहाँ पे ये देखिए पुराना था कि जनपद वाराणसी में पीपीपी मॉडल पर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तथा खेलो इंडिया के अंतर्गत यहाँ पे वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में व्यापक विकास कराया जा रहा है, ठीक। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। प्रदेश में पहली बार भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजनाकृत 72 जिलों जो जनपद है उनमें खेलो इंडिया सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में शेष 3 जनपदों में जो आपके परीक्षण है उनके चयन आदि की कार्रवाई प्रस्तावित है, ठीक है। और यहाँ पे धर्मार्थ कार्य तो श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 100 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, ठीक है। और जनपद सीतापुर में जो नैमिषारण्य है उसमें वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है। तो ये सब पॉइंट पुराना बजट में का है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक। जनपद गोरखपुर में जो कैंपियर रेंज उसके अंतर्गत रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण ये प्रजनन केंद्र का पहला, ये सब आप लोग देख पढ़ चुके हैं, पुराना ये सब है, ठीक है। ये सब हो गया। वाराणसी मेरठ प्रयागराज गोरखपुर कानपुर नगर जो आज झांसी आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास के निर्माण की नई योजना की प्रस्तावित की गई जिसकी 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित, ठीक है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, ठीक। बाकी लगभग कुछ छोड़ नहीं रहे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये पूरा लगभग देखा जाए तो 20 मिनट में पूरा बजट हम लोगों ने यूपी का पढ़ लिया। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बजट के, तो हम लोगों ने यहाँ पे बजट यहाँ पे देखा जाए तो ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो ये आपका बजट हो गया यूपी बजट, ठीक है, यूपी बजट हो गया। इसको आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है। और बाकी आपका कोई सुझाव होगा तो वो भी आप लोग जरूर बताइएगा। साथ साथ में परीक्षा वाड़ी की जो हम लोग श्रृंखला स्टार्ट की है तो उसको आप लोग जरूर सपोर्ट करिए। परीक्षा वाड़ी एक तरीके से देखा जाए तो एनसीईआरटी बेस्ड होती है, आपकी एनसीईआरटी बेस्ड होती है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो प्लीज़ आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा, ठीक। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।